माध्यम के सभी प्यारे छात्रों का एक बार फिर से स्वागत है। और प्रश्नावली 5.2 में आगे बढ़ते हुए अब हम इसका 12वां क्वेश्चन अच्छे से हल करना सीखेंगे। तो एक बार आप देख लो कि ये सवाल कैसे सॉल्व हो रहा है। इसके बाद आप रफ में इसकी प्रैक्टिस भी कर लेना ताकि ये आपका रिवीजन हो जाएगा, तो आपके लिए ये सवाल पक्का हो जाएगा कि हाँ, अगर ये परीक्षा में आता है तो आप इसको आराम से कर लोगे। इसके साथ साथ मैंने आपको बताया है कि नोट्स भी बनाते जाना ताकि आपका रिवीजन अच्छे से हो सके। अब देखिए, ये जो सवाल है, इस सवाल को सबसे पहले पढ़ना चाहिए, समझ में आना चाहिए कि सवाल में दिया क्या गया है। देखो, इसमें दो समांतर श्रेणियों का सारवंतर समान बताया गया है। तो सवाल को समझने के लिए हम रफ का भी यूज करेंगे। देखो, दो समांतर श्रेणी है, तो मान लेते हैं कि इसमें दो समांतर श्रेणी है। तो पहली श्रेणी ये है समांतर श्रेणी, और दूसरी समांतर श्रेणी ये है। ऐसे ही मान लिया, ठीक है। दोनों का सार्व अंतर समान है, मतलब ऊपर की श्रेणी में जो सार्वंतर है, नीचे वाली श्रेणी में भी वही समान सार्वंतर है। तो इसका मतलब है कि अगर हम ऊपर वाली श्रेणी का डी सार्वंतर मान लेते हैं तो नीचे वाले का भी हमें डी ही मानना पड़ेगा, क्योंकि सार्वंतर कैसा है, समान है। लेकिन कब कहीं भी इस प्रश्न में ये नहीं बोला गया है कि प्रथम पद भी समान है। तो कोई भी एपी हो, कोई भी समांतर श्रेणी हो, तो उसमें केवल सार्वंतर नहीं होता बल्कि उसमें प्रथम पद भी होता है। तो मान लेते हैं कि पहली समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए है, छोटा ए, और दूसरी वाली समांतर श्रेणी का बड़ा ए मान लेते हैं प्रथम पद। क्योंकि सवाल में कहीं ये नहीं बोला है कि प्रथम पद भी समान है, तो अलग अलग मानने पड़ेंगे, एक छोटा ए तो एक बड़ा ए। लेकिन सवाल में ये बोला गया है कि दोनों समांतर श्रेणियों के केवल सारवंतर समान है। तो इसमें छोटा डी और बड़ा डी नहीं मानना पड़ेगा, बल्कि छोटा डी अगर यहां माना है तो यहां भी छोटा डी ही लेना पड़ेगा, क्योंकि दोनों जगह सारवंतर समान है। आगे लिखा है कि यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। तो ये भी हम निकाल लेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे कि माना पहली समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए और सारवंतर डी है, ये वाला डी, तथा दूसरी समांतर श्रेणी का प्रथम पद बड़ा ए और सारवंतर फिर से डी है। ये लिखना पड़ेगा हमें सबसे पहले। तो हम यहीं से स्टार्ट करते हैं और हम लिखेंगे कि माना पहली समांतर श्रेणी, पहली समांतर श्रेणी, ठीक है, बन जाएगा ना लिखते। पहली समांतर श्रेणी का प्रथम पद क्या होगा बताओ। प्रथम पद छोटा है, वेरी गुड। तथा सार्व अंतर क्या होगा, तथा सार्व अंतर छोटा डी है, ठीक है। एवं अब हम दूसरी समांतर श्रेणी पे चलेंगे। तो दूसरी समांतर श्रेणी, दूसरी समांतर श्रेणी का प्रथम पद क्या मानेंगे, बता सकते हो क्या आप। प्रथम पद बिल्कुल बड़ा ए मान लेते हैं, क्योंकि प्रथम पद बराबर नहीं है तो अलग अलग मानने पड़ेंगे प्रथम पद, और सार्वंतर तो वही रहेगा, ठीक है। तो लिखेंगे कि सार्व अंतर जो है वो अपना छोटा डी ही रहेगा। तो पहली समांतर श्रेणी का जो प्रथम पद है वो ए है, तो दूसरी समांतर श्रेणी का प्रथम पद कैपिटल ए है। अब प्रश्नानुसार, ठीक है, अब प्रश्न पे चलेंगे, थोड़ा ध्यान देते रहना यहां पे। प्रश्नानुसार, ठीक है। अब प्रश्नानुसार क्या, देखो, इन्होंने कहा है कि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है। तो पहली समांतर श्रेणी का 100वां पद क्या होगा, देखो यहां इस चित्र को वापस देखो। इसमें पहला पद A1 होगा, दूसरा पद A2 होगा, तीसरा पद A3 होगा, बल्कि इसमें
पहला पद A1 होगा, दूसरा पद A2 होगा और तीसरा पद A3 होगा, इस तरीके से चला जाएगा। तो पहली समांतर श्रेणी का 100वां पद होगा A100 और दूसरी समांतर श्रेणी का 100वां पद होगा A100, लेकिन तरीका अलग अलग होगा। और इनके 100वें पदों का अंतर यानी कि A100 का अंतर किससे? A100 से। इनके 100वें पदों का अंतर कितना है? 100 ही है। तो प्रश्नानुसार हम लिख सकते हैं कि A100 माइनस A100 बराबर 100। क्लियर है ना? तो चलो लिख देते हैं। तो प्रश्नानुसार यहां पे हम लिखेंगे कि A100 पहली समांतर श्रेणी का 100वां पद का अंतर दूसरी समांतर श्रेणी का 100वां पद, इनका दोनों का अंतर है कितना? तो इन दोनों का अंतर 100 है। देखो कितना आसान है, मैंने कहा था ना कि बन जाएगा, बस ध्यान से देखना है। अब कोई भी पद हो उसका आप सूत्र बना सकते हो, आसानी से बना सकते हो। क्या बनाओगे? ये देखो, इसका तो आप बनाओगे A प्लस 99D, कोई दिक्कत होने वाली तो नहीं है। मैंने आपको बताया था कोई भी पद हो उसका सूत्र बनाना बेहद आसान है। A तो रहेगा, लेकिन 100D है तो 100 है तो 100वां पद है तो 99D हो जाएगा। माइनस है तो माइनस लगा के कोष्टक लगाओ। अब देखो इसमें क्या होगा कि बड़ा A तो रहेगा, क्योंकि बड़ा A है तो बड़ा A रहेगा, प्लस 99 छोटा D ही रहेगा, क्योंकि सार्वंतर तो समान है, D ही है दोनों श्रेणियों में। और बराबर कितना होगा? 100। अब माइनस से गुणा कर दो, तो A प्लस 99D और माइनस A और प्लस माइनस का माइनस 99D और बराबर कितना हो जाएगा? 100। प्लस का 99 और माइनस का 99 कट जाएगा, तो क्या आएगा? A माइनस A आएगा पहले, फिर माइनस का A आएगा और बराबर कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। अब इसको हम समीकरण नंबर 1 बना सकते हैं। क्लियर है? अब आगे देखो, सवाल में पूछा गया है कि इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। तो इनका 1000, अभी 100वें पदों का अंतर है, तो 1000वें पदों का अंतर निकालेंगे। अब 1000वां पद यानी A1000 माइनस A1000, ये हमें ज्ञात करना है। तो बराबर, अब यहां पे देखो, इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 1000 वाले को A प्लस 999D, 999D माइनस, इसको लिख सकते हैं A प्लस 999, यहाँ पे बड़ा A आएगा, ठीक है, A प्लस 999D। बस इतना ही रहेगा, क्योंकि मैंने बताया कि कोई भी पद आप खुद बना सकते हो। तो 1000 में 1 घटा दो, 999D, यहाँ भी 1000 में 1 घटा दो, 999D। बाकी प्रथम पद, पहली श्रेणी का प्रथम पद छोटा A था, दूसरी श्रेणी का प्रथम पद बड़ा A था। माइनस से गुणा कर दो तो A प्लस 999D, माइनस से गुणा करो तो माइनस का A आ जाएगा और माइनस का 999D आ जाएगा। देखो ये प्लस का और माइनस का कट जाएगा, तो क्या आएगा? A माइनस A, जिसका मान ऑलरेडी 100 निकाल चुके हैं, तो बराबर कितना आएगा? 100। और लिख देंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो मतलब 100वें पदों का अंतर 100 है, तो 1000वें पदों का अंतर भी कितना होगा? 100 होगा। तो लिखेंगे अतः 1000वें पदों का अंतर कितना होगा? 100 होगा। अंतर भी 100 ही होगा। ठीक है, इस तरीके से ये सॉल्व हो जाएगा। अब इसको अच्छे से नोट कर लो। तो यहां से देखो, ये देखो यहां से, इसके बाद ये, फिर इसके बाद ये। उम्मीद है कि ये सवाल आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। बाकी के वीडियोस देखने के लिए आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, और गणित और विज्ञान के नोट्स हैंड रिटन लेने के लिए आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर आप संपर्क कर सकते हो। थैंक यू।